शादी मुबारक की आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि केटी सेठ जी को बोलता है कि आप इनसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगिए, इनकी जान पहचान की वजह से आज आपकी हेल्प हो पाई है, वरना शादी संभालना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। चूल्हा चौका घर में ये अपने मर्जी से करती है, प्रेम भाव से करती है, वरना ये देश चला सकती है। यही सब बातें होती है और फिर सेठ जी कहते हैं कि मैं समझ गया, आप अपना काम बहुत अच्छे से जानती है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ये गलती नहीं होगी, मैं समझ चुका हूँ। और फिर केटी भी खुश हो जाता है जब वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता है तब, और बाकी सब घर वाले भी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रीति बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि जब ये सब हो रहा होता है तो उसे तरुण की वो बातें याद आती है जब वो चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगा था और तरुण ने इसी को गलत ठहराया था, और तब वो सारी बातें इसके दिमाग में चलने लगती है। ये उसकी वजह से काफ़ी अपसेट हो जाती है और केटी को प्रीति का साथ देते हुए देख के कुसुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहते हैं कि ये है रियल लाइफ के हीरो। जैसे वो अपने फिल्मों में हीरोइन के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही आज उन्होंने तुम्हारे सम्मान के लिए अपने ज़ुबान का चाबुक चला दिया और उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तो तुम क्या उनके सम्मान में कुछ बोलना चाहोगी। और फिर केटी प्रीति को सारे पैसे देकर चला जाता है। प्रीति फिर वहाँ से बिना कुछ बोले ही अपने रूम में चली जाती है और फिर कुसुम ये देखकर गुस्सा होती है और वह कहती है कि अकड़ भी बिल्कुल भी नहीं गई है, लेकिन मैं भी कुसुम हूँ, कुसुम यानी फूल, लेकिन कांटा बन के किसी के घमंड को ऐसे ही तोड़ सकती हूँ। फिर सब सोने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर प्रीति मिक्सर चालू कर देती है तो कुसुम आके कहती है कि ये रात को क्या पिसा-पिसी चल रही है। तभी जूही उसके पास आती है और वह जूही से कहती है कि ये तेरी माँ रात को क्या पकवान बना रही है। तभी जूही कहती है कि शायद माँ के पुराने जख्म फिर से हरे हो गए, उन्हें फिर से बीती बातें याद आ रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। जब भी पापा माँ को बुरा भला बोलते थे, माँ को गंदी गालियाँ देते थे, माँ का अपमान करते थे, तो माँ मिक्सर चला देती थी ताकि उसकी शोर में वो अपमान, वो सब बातें दब जाए और हम उसका ये सब बातें ना सुन पाए, माँ की बेइज्जती ना सुन पाए। फिर वह कहती है कि माँ बाहर से बहुत शांत दिखती है, लेकिन अंदर उसके बहुत सारे लावा है जो अभी तक शांत नहीं हुए हैं। और फिर तरुण भी पापा के ही जैसा निकला, वो भी पापा के जैसे ही बोलता है, पापा के जैसे ही व्यवहार करता है, तो माँ को वो सारी बातें याद आ रही है फिर से। फिर वह कहती है कि ना केटी ने और ना ही तरुण ने माँ को कभी इज्जत दी, लेकिन आज केटी जी ने माँ की इज्जत की, माँ के पक्ष में सब कुछ बोला, तो ये सुनकर माँ को खुश होना चाहिए, लेकिन माँ को सारी बातें याद आ गई है। वो सारे पुराने ज़ख्म माँ को रिसने लगे हैं, वो सारे बातें, कड़वी बातें, सब कुछ कान में माँ के गूंज रही है, इसलिए वो मिक्सी का सहारा ले रही है ताकि वो सब शोर को दबा सके। और ये सब कहते कहते जूही रोने लगती है और तभी कुसुम उसकी आंसू पोंछते हुए कहती है, वो कहती है कि तपस्वी है तेरी माँ, जिंदगी भर कोयले की आग में जलती रही पर ज़बान से उफ भी नहीं निकली। तभी जूही कहती है कि मम्मी जी, माँ से इस बारे में कुछ भी बात मत कीजिएगा कि मैंने पापा की बात आपसे बताई है, वरना वो शर्मिंदा महसूस करेंगी। फिर कुसुम कहती है कि तूने अपनी सास को नारद मुनि समझा है क्या कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करूँगी। फिर यहाँ पर फ़ोन पे चैटिंग चल रही होती है आस्था की, और काजल आस्था दोनों बैठे हुए होते हैं और तभी कुसुम आ जाती है उनके रूम में और फिर वह कहती है कि क्या कांड हो रहा है। फिर यहाँ पर आस्था कहती है कि अगर तुम कांड की उम्मीद करोगे तो कांड होगा ही होगा, पूरी कायनात जुट जाएगी आपकी उम्मीद पूरी करने में। फिर कुसुम कहती है कि हाँ, ये बात तो सही की तूने। फिर कुसुम कहती है कि कायनात जी, मेरी जो वाणी निकल गई उसे मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन आप अनसुनी कर दो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर प्रीति सुबह सुबह केटी को मंदिर बुलाती है और फिर वह कहती है कि ये सुबह सुबह मंदिर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो केटी कहता है कि हाँ, सुबह सुबह ताज़ी हवा मिलती है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी पंडित जी केटी को देखते हैं और वह कहते हैं कि ऐसे वस्त्र पहन के आए हो। तो फिर केटी कहता है कि वो मैं ऐसे ही आ गया, और फिर वह पैंट अपनी नीचे करता है और फिर पंडित जी की जो गमछा होता है वो ले लेता है और वह कहता है कि अब ठीक है। फिर वह प्रीति जी को कहता है कि प्रीति जी, आप कुछ बता रही थी इस मंदिर के बारे में, और बताइए क्या है। तो फिर प्रीति कहती है कि इस मंदिर के
बूंदी का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। तो वो कहती है ये तीसरी बार आप बोल रही हैं। फिर प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह घुमा फिरा के बातें करती रहती है मंदिर के बारे में। फिर वह कहती है कि चलिए मंदिर में चलते हैं। केटी मंदिर में जाने के बाद भी काफ़ी बोल रहा होता है और सभी लोग शांत होते हैं। तो प्रीति कहती है कि आप आशीर्वाद लीजिए, नया काम शुरू करने से पहले आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। फिर केटी कहता है कि हाँ सही कहा आपने। फिर जाके केटी को ध्यान आता है कि नया काम मीन्स कि आप मान गई। फिर वो पूछता है कि आप मान गई नहीं पार्टनरशिप के लिए। प्रीति हाँ बोल देती है। फिर केटी सभी को लड्डू खिलाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वह कहता है कि आपके हाँ बोलने की खुशी में मैं तो ऐसे ही भीग गया, अब नहाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर प्रीति कहती है कि मीन्स कि आप नहा के नहीं आए हो। तो केटी कहता है कि मैं बिस्तर से डायरेक्ट उठ के आया हूँ। फिर मंदिर में खड़े लोग केटी को पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो केटी सा है ना, लगता है इनका रिश्ता पक्का हो गया है। फिर प्रीति कहती है कि मंदिर में ऐसे नहीं आते। तो फिर केटी कहता है तो सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं केटी चला जाता है मंदिर के बाहर। फिर वह मंदिर के बाहर जाने के बाद बाल्टी रखी हुई होती है और उससे डायरेक्ट वो नहा लेता है और फिर वह मंदिर में वापस आता है। फिर वह कहता है कि ये लीजिए नहा लिया। प्रीति ये सब देख कर हंसने लगती है। फ्रेंड्स आज के एपिसोड में बस इतना ही बताया गया है। कल के लिए बताया गया है कि प्रीति बहुत खुश होती है अपने नए काम को लेकर और केटी उसके लिए न्यू ऑफिस भी खोल के देता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।